बिहार बीपीएससी में। तो एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर डिस्कशन कर रहे थे और इसका पहला पार्ट हमने आपको दिया है। अब ये है दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन था, अब दूसरे पार्ट में 25 क्वेश्चन होगा। तो 25 क्वेश्चन के पार्ट के वीडियो बनेंगे और लगभग जो है करंट अफेयर आपका एमसीक्यू बेस्ड के आधारित पर भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाली परीक्षा बीपीएससी 69 और बीपीएससी टीचर्स की जो भर्ती निकली है, इसकी जो एग्ज़ाम होने वाली है, और बिहार से जितने भी एग्ज़ाम्स है वो सभी एग्ज़ाम्स में ये एमसीक्यू बहुत ही कारगर है, इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल बन सकता है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके जो ऑप्शन है ये आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो, आपको फॉलो करना, इसको देखना। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि बीपीएससी के स्टैटिक सिलेबस को भी इस चैनल पर कवर किया जाएगा। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है इसमें। हाल ही के घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाली 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेस वे का निर्माण किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो औरंगाबाद एक्सप्रेस वे का निर्माण 2024 तक हो जाएगा। यहाँ पर लक्ष्य 2024 का रखा गया है। तो इसका सही जवाब डी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ए ही होगा। इसका आयोजन बिहार से किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया एयर मार्शल अमित देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य के कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। तो इसका जवाब है सी नंबर, कोसी मेची लिंक परियोजना। ये राज्य की देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी लिंक परियोजना है, यानी कि सूखे इलाकों तक पानी पहुंचाने का ये परियोजना देश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो डायरेक्ट ये सवाल पूछ सकता है, ये बेतिया पश्चिमी चंपारण में किया जाएगा। देखिएगा, ये सारे करंट अफेयर हमने डायरेक्ट आपको कंप्लीट करा चुके हैं और यहाँ पर हम एमसीक्यू के आधार पर जो है ये करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। और ये एमसीक्यू डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। पूछा नहीं जाएगा ऐसा बिल्कुल भी कतई पॉसिबल नहीं है। पूछे जाने की 100% जो है चांसेस है कि जो एमसीक्यू आपको दिया जा रहा है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आना ही आना है। तो इसको हल्के में लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा। 31, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ई भंडारण व्यवस्था मतलब आपका जितना भी जो स्टॉक है उसको अच्छे से सुनिश्चित करने वाला राज्य सी हमारा बिहार बना है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों की स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया? तो ये भी बिहार ही होगा। इसका 32वां आंसर बी होगा। बिहार टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन है। इसके ऑप्शन को पढ़िए। पहला ऑप्शन, इसके तहत संयंत्र और मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा। ये पहला ऑप्शन है। बी नंबर का ऑप्शन, उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5000 रुपये प्रतिमाह की दर से 5 वर्ष के लिए अनुदान दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। चौथा ऑप्शन है, इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। और लास्ट 5वां ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे जो जवाब है उपर्युक्त सभी है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे 2021 आ गया तो आप ऐसा मत समझना कि ये पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि करंट अफेयर पूछने का ट्रेंड, पिछला करंट अफेयर पूछने का ट्रेंड चल रहा है। तो सवाल जो पूछा जाएगा वो पीछे से ही पूछा जाएगा, बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बिहार ने एक स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। तो आपके पास ऑप्शन है ए केवल एक सही, ऑप्शन बी 2 और 3 सही, और ऑप्शन सी तीनों सही, और ऑप्शन डी केवल एक सही। तो इसमें सही जवाब आपका 1 2 3 यानी कि 1 2 3 सही है। ठीक है, इसका तीनों सही है। इसका जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, 34 का जवाब हो जाएगा सी। 35,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ज़रूरतमंदों और असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भावना का लोकार्पण किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया, इसका सही जवाब होगा किस जिले में इसका लोकार्पण किया गया? तो ए नंबर इसका सही जवाब है, पटना में किया गया। हाल ही में गंगा नदी और किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया? तो यहाँ ऑप्शन आपके पास 4 है, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर। तो ये है इसका सही जवाब पटना, ये हमने पढ़ा भी था। बिहार में चौथा कृषि, ये केंद्र सरकार के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो 1 फरवरी 2023 पहला, बी नंबर 1 मार्च 2023, सी नंबर 1 अप्रैल 2023। सही जवाब सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भारतीय जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को यह सम्मान दिया गया था। 39 क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो ये जम्मू जिले में है। बिहार में कहाँ STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है और जहाँ बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसका सही जवाब आपका बोधगया में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको पढ़ना पड़ेगा। जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है, ये गलत है। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ए 1 नंबर है वो गलत है, तो इसका आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। सॉरी, 1 नंबर सही है। बिहार में 90 वर्षों बाद जातिगत आधारित जनगणना की जा रही है, ये 2 नंबर भी सही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी, ये 3 नंबर, मतलब तीनों सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है, हमने करंट अफेयर में ये पढ़ा था, ये तीनों ऑप्शन सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन, बिहार सरकार के उद्योग विभाग और MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ। उड़ीसा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो 2 नंबर गलत है। ठीक है, 2 नंबर गलत है, तो 2 नंबर जहाँ पर है उसको एलिमिनेट कीजिए। सॉरी, उड़ीसा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, मतलब लघु और मध्यम रोजगार को प्रोत्साहन देने के जो मैन्युफैक्चर यूनिट है उसमें उड़ीसा के बाद बिहार का इसमें दूसरा नंबर है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा सी। उत्तरी कोयला जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे 4 है, ऑप्शन यहाँ पे 4 है। इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। बी, 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण का रास्ता साफ हो गया। सी, मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। और डी, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन इसमें सही है। 44 में है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया? तो ये किस टॉपिक पर इन्होंने किताब लिखा जिसके एवज में इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया? शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ऊपर। नेक्स्ट हमारा 45 का क्वेश्चन है, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वीं जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही जवाब बिहार होगा। ए नंबर इसका सही जवाब है। 46, हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में प्रस्तुत किया गया? तो जो कुछ जिला है बिहार का जिसको धूम्रपान मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो इस जिला को सम्मानित किया गया है। तो ये जिला हमारा 46 का आपका आंसर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, तोड़ मड़ोड़ के भी ये पूछा जा सकता है, 100% ये पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले को श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध यहाँ पे पूछ रहा है योग कला से है। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चों का बैठने का परीक्षा एक साथ देने की क्षमता है, वो पटना में बनाया जा रहा है। किस रेल मंडल के क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया जाएगा? तो इसका जवाब है कटिहार मंडल से। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता? तो ये पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। आपके सामने ये आंसर की है, आप इसको मिला सकते हैं। जो भी हमारे करंट अफेयर के सीरीज को फॉलो किए हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी आसान रहा होगा, वो काफ़ी सारे सवाल का जवाब दे पाए होंगे। और जो नए हैं वो हमारे करंट अफेयर के सीरीज़ को नहीं देखे तो उसको पहले वो देखें, फिर उसके बाद इसको फॉलो करें, तो फिर आपको समझ में आएगा, सही जवाब आप क्लिक कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।